लेट्स टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या है? मेंस्ट्रुअल हाइजीन है एक पीरियड्स के दौरान अपनी सफाई रखने का एक पूरा सिस्टम, प्रक्रिया, जिससे कि जो बैक्टीरिया है वो ग्रो ना होके हमारी बॉडी में एंटर ना करे और बीमारियां ना करे। बिकॉज डेफिनेटली अगर कोई भी बैक्टीरिया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पहुंचता है तो इट कैन क्रिएट बैड रिजल्ट्स, बैड इन्फेक्शंस एंड बैड डिजीजेस। ओके, सो यूजुअली मैं बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है ऑलरेडी, इंटरनेट पे भरा हुआ है इंटरनेट, बट मैं सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना चाहती हूँ कि नंबर ऑफ़ आवर्स जिसके बाद आपको पैड चेंज करना है। अब उसमें जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों को ये है कि अगर हैवी ब्लीडिंग होती है तो दे चेंज देयर पैड एवरी 4 to 6 आवर्स, बट अगर उनकी ब्लीडिंग बहुत कम है तो वो पैड कभी कभी पूरे दिन लगा रहता है। सो आई वॉन्ट टू फोकस ऑन दिस पार्ट, बिकॉज चाहे ब्लड 1 बूंद हो या 5 बूंद हो, बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए वो बहुत अच्छा मीडियम है। सिर्फ अमाउंट कम होने से वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं होने देगा, ये सोचना और ये कहना बड़ा इट्स लाइक कि पानी तो पानी ही रहेगा ना, उसकी जो क्वालिटी है, केमिकल नेचर है, वो पानी ही रहेगा, चाहे वो 1 बूंद हो या 5 बूंद। ऐसे ही वो पैड, अगर आपको बहुत स्कैंटी ब्लीडिंग होती है, मतलब कम ब्लीडिंग होती है, उसके बाद वो पैड एवरी 4 to 6 आवर्स शुड बी चेंज्ड। ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कि पैड में ब्लीडिंग ही नहीं थी, स्पॉटिंग हुई थी तो हमने इसलिए चेंज नहीं किया, कि वो मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है। दैट विल बी लाइक अ कल्चर प्लेट टू ग्रो बैक्टीरिया। और उसमें क्या होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। इट कैन कॉज लॉट ऑफ डिजीजेस एंड समटाइम्स इवन शॉक in that patient. So and it happens mostly with tampons and menstrual cups. बट अगर जो हम सैनिटरी पैड्स इंडिया में बहुत यूज़ करते हैं या कपड़ा जो यूज़ करते हैं, आइडियली कपड़ा तो वैसे यूज़ करना ही नहीं चाहिए, बट देर इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग कपड़ा ऑल्सो, तो उसमें प्लीज़ 4 से 6 घंटे के बाद आप चेंज कर लें। 1 बूंद है, 5 बूंद है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। उसमें वो जो ब्राउनिश टिंज आ रही है, ग्रीनिश टिंज आ रही है, जो पुराने ब्लड में आती है, वो आपको दिखने लग जाएगी आफ्टर 6 आवर्स। और आफ्टर 6 आवर्स इट बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बैक्टीरिया एंड इन्फेक्शन, एंड इट विल एंटर योर यूट्रस, it can enter your fallopian tubes, ovaries and go anywhere and can cause infertility, adhesions and much more. So better to change your pad every 4 to 6 hours, even if your bleeding is very 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 less. If you're bleeding more, definitely it'll change, but if you're bleeding less, then there's a tendency not to change even for 24 hours, because then the next day another pad is used. Don't do that. Just make a rule, for every 4 to 6 hours you will change your pad and you will have a new one, and then after 4 to 6 hours you will change. This is how you prevent infections in your reproductive organs. You prevent UTI. How UTI? Because see, पैड जो लगा हुआ है वो एरिया और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का एरिया बहुत पास है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट कैन एंटर बोथ द जोन्स. इट कैन नॉट जस्ट entering uterus through vagina, it is also entering this thing, urethra, because the area is very near. Okay, so UTI से भी बचना है, रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन से भी, ऑर्गन इन्फेक्शन से भी बचना है। दोनों इन्फेक्शंस को करने का तरीका बेस्ट यही है कि पीरियड्स में हर 4 से 6 घंटे बाद चेंज दी पैड, नो मैटर हाउ मच द फ्लो इज. सो दिस इज़ दी ओनली थिंग आई वॉन्टेड टू कन्वे, बिकॉज बाकी तो इंटरनेट पे सबने बता दिया है, न्यूज़ चैनल्स ने इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर दी है, everybody is educated now, but this is a little technical, so I wanted to convey this. And also Instagram reels पे बहुत सारा advertisement है for the panties, period panties, and because they are expensive, so a lot of people they use one panty a day. Now don't do that, because 4 to 6 hour is the rule. 24 hours वाला panty कुछ नहीं, you don't do that, don't use it. If you are using them, change every 4 to 6 hours. So just remember this timeline and do whatever you want.